नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग इंटेक्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन and carbon tetrachloride in if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। देखो इस क्वेश्चन में कह रखा है कि हमें बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों की ही मास परसेंटेज निकालनी है। अगर 22 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट है और 122 ग्राम क्या प्रेजेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, देखो क्या करना है, हमने सबसे पहले लिख लेना है कि मास ऑफ किसका, मास ऑफ बेंजीन को बोलते हैं C6H6, ठीक है। इसका कितना दे रखा है 20 ग्राम। इसके बाद मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 का कितना दे रखा है 122 ग्राम, ठीक है। तो अगर हमें सॉल्यूशन का मास निकालना है तो अगर ये मान लेते हैं कि ये कम है तो ये सॉल्यूट होगा, ठीक। ये ज़्यादा है डियर तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो अगर सॉल्यूशन का मास निकालना है तो सॉल्यूट प्लस क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 22 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 122 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा 144 ग्राम। अब हमें अगर मास परसेंटेज निकालना है तो मास परसेंटेज का जो फार्मूला होता था वो क्या कहता था, मास परसेंटेज का फार्मूला कहता था जिस कंपोनेंट का मास निकालना है, हमें दोनों का निकालना है तो हमें दो बार फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक बार बेंजीन के लिए लगाना पड़ेगा, एक बार कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए लगाना पड़ेगा। तो देखो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हम मास परसेंटेज निकाल रहे हैं C6H6 के लिए। तो C6H6 के लिए अगर हम मास परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मास किसका रखेंगे, बेंजीन का। तो बेंजीन का मास रख दिया, ठीक है, उस कंपोनेंट का मास जिसका निकालना है, और डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है डियर 144 ग्राम, और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये तो हमारा फर्स्ट निकल गया बेंजीन का। अगर हमें परसेंटेज निकालना है मास बाय मास ऑफ किसका, CCl4 का। तो CCl4 का कितना है डियर 122 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 144 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इनटू क्या कर देंगे 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 15.27 के अप्रॉक्स, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 84.72, ठीक है, परसेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, बेंजीन का, इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि 30% बाई मास। इसका मतलब क्या हो गया, 30 ग्राम जो है वो बेंजीन डिज़ोल्व है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा सॉल्वेंट की फॉर्म में 70 ग्राम, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन होगा वो 100 से बना होगा, उसमें अगर 30 ग्राम बेंजीन है तो बचा हुआ 70 ग्राम क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलो इसे सॉल्व करते हैं। फिर देखो इसमें मोल फ्रैक्शंस दे रखे हैं, हमें बेंजीन का निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम यहाँ नोट करेंगे तो यहाँ पर हमें नोट करना है कि मास ऑफ बेंजीन यानी कि C6H6 का मास कितना हो जाएगा 30% बाई मास है, यानी कि इसका मतलब हो गया 30 ग्राम। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूट, ठीक है। अगर ये हमारा सॉल्यूट हो गया तो एक सॉल्वेंट होगा। मैंने बताया था कि अगर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट इस केस में क्या है, CCl4 है डियर। तो अगर CCl4 है मास ऑफ सॉल्वेंट तो यहाँ पर क्या था, टोटल सोल्यूशन 100 का होता है, और 100 में से अगर 30 माइनस कर देंगे 100 ग्राम का सोल्यूशन हुआ, और उसमें 30 ग्राम अगर माइनस करेंगे तो 70 ग्राम हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट। अब अगर सॉल्वेंट आ गया तो दूसरा काम है, हमें मोल फ्रैक्शन में मोल्स रखने होते हैं। तो दूसरा काम है दोनों के मोलर मासेस कैलकुलेट करना। तो हम पहले बेंजीन का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो बेंजीन का जब आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का हो जाएगा 12 × 6 +1 × 6, क्योंकि जो
कार्बन होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 और ऐसे कितने एटम है 6। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 एटॉमिक मास और ऐसे कितने एटम है 6। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 72 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 78। 12 6 72 और 72 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। तो इसी तरीके से आप इसका भी मोलर मास कैलकुलेट करेंगे किसका CCl4 का। अगर आप मोलर मास ऑफ CCl4 कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन कितने 1 और एटॉमिक मास 12 तो 12 इंटू 1 हो जाएगा डियर। फिर होगा क्लोरीन कितने हैं 4 और ऐसे क्लोरीन का मास कितना होता है एटॉमिक मास 35.5। तो इसे कैलकुलेट कर ले डियर, ये कैलकुलेट करके आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 154 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास की यूनिट हो गई। अब हमें किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का। तो अगर मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है तो उससे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं बेंजीन के कितने होंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। गिवन मास यहाँ पर डियर कितना है, गिवन मास है 30 ग्राम, मोलर मास कितना है 78 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से हम मोल्स यहाँ पर इसके निकाल लेंगे CCl4 के। तो मोल्स ऑफ CCl4 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो भाई गिवन मास 70 है सॉरी, और इसका कितना है 154 और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल की यूनिट ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पर भी मोल आ जाएगा, यहाँ पर भी मोल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं कितना। तो डियर ये कैलकुलेट करके आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 0.38 मोल। ठीक है, ये आ रहा है 0.38 मोल और इसे कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 0.45 मोल। अब हमें किसके मोल निकालने हैं डियर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के निकालने हैं। तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस टर्म का यूज़ करते हैं, काई का। अगर काई का यूज़ करते हैं और किसका निकालना है C6H6 का, तो उसे डाउनवर्ड्स में लिख देते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के आपको रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखेंगे तो ऊपर का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स किसके हो जाएंगे, मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस डियर मोल्स ऑफ CCl4। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब अगर हम इसको आगे देखेंगे तो मोल्स ऑफ C6H6 कितने हो गए डियर 0.38 डिवाइडेड बाई कितने हो गए 0.38 तो हो गए इसके बेंजीन के और प्लस 0.45। अब हम इसे कैलकुलेट करके देख ले रहे हैं डियर कितना हो। तो डियर इसे कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 0.457 मोल। सॉरी मोल नहीं आएगा क्योंकि ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है, मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.457। देखो इसमें पूछा तो नहीं है लेकिन अगर मैं एक स्टेप बता दे रहा हूँ, अगर इसमें CCl4 का पूछा होता डियर तो आप क्या करते, सीधे CCl4 का लिखते और 1 माइनस किसका कर देते काई ऑफ C6H6, यानी कि ये हो जाता 1 माइनस 0.457 और 1 में से 0.4 तो अप्रॉक्सीमेट 0.5 के आसपास ये जो है n ऑफ ईटा मतलब सॉरी काई ऑफ CCl4 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 आ जाता। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देख डियर्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा देख, और वो कंसेप्ट जो है नीट में 1000 बार आ चुका है। मतलब नीट के क्वेश्चन पेपर में हर साल रिपीट होता है, चाहे वो इक्विलिब्रियम से रिलेट करके पूछ लें और चाहे वो सिंपल पूछ लें, लेकिन हर साल। और वो आपको कंसेप्ट मिलेगा इसके बी पार्ट में। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर लीटर नहीं है ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिलहाल मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। इसमें सबसे पहला जो दे रखा है वो सबसे पहला दे रखा है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। ठीक है, .6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम दे रखा है, मास दे रखा है, मोल्स। अब मोल्स निकालने पड़ेंगे तो मास है तो इसका मतलब इसका मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोलर मास कैलकुलेट करके वहाँ मोल्स रखेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वहाँ से मोलैरिटी आ जाएगी। ये पहला है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितना आसान है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले हमें मास दे रखा है।
ठीक है। CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O का हमें मास दे रखा है, कितना दे रखा है डियर, 30 ग्राम्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें इसमें क्या दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है इस क्वेश्चन में। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डियर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4.3 लीटर। अब इसके बाद अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोलर मास, क्योंकि हमें मोल्स चाहिए तो मोलर मास निकालेंगे, ठीक है। तो मोलर मास किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का। सॉल्यूट है कोबाल्ट NO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O, ठीक है। अब ये आपने बेसिक पढ़ी रखा होगा कि ये जो 6H2O होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये जो मॉलिक्यूल है या जो कंपाउंड है इसके ऊपर जो है 6 वाटर की लेयर बनी हुई होंगी, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करना है मोलर मास को, तो कोबाल्ट का कितना होता है, 59 होता है, ठीक है। कोबाल्ट का 59 हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन का कितना होता है डियर, नाइट्रोजन का होता है 14। और ऐसे कितने हैं नाइट्रोजन, 2 हैं, तो 14, क्योंकि 2 लिखा है बाहर तो 14 इंटू 2 हो गया। नेक्स्ट कितना है, ऑक्सीजन 3 ये हैं, ऑक्सीजन 2 ये हैं, तो टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, 6। और ऐसे अगर 6 हैं और इसका ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है डियर, कितना होता है 16। अगर 16 हो गया फिर प्लस करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल कितने, 6। और वाटर का अगर जोड़ें तो 2 ये हो गए और ऑक्सीजन 1 हो गया, तो ऑक्सीजन का 16 हो गया और 2 ये हो गया, तो 16 और 2 कितने हो गए, 8। सॉरी 16 और 2 कितने हो गए, 18। तो 18 ये हो गए और 18 ऐसे कितने आइटम है, 6, ठीक है, 6 आइटम है। तो इनको टोटल को कैलकुलेट करके हम लिख लेते हैं कितना। तो डियर सॉल्व करके इनका जो मोलर मास आ रहा है वो आ रहा है 291 ग्राम पर मोल। यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, 291 ग्राम पर मोल। इसके बाद अगर हम फर्दर आगे चलते हैं तो हमें पता है कि मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी का आप फॉर्मूला लिख लेंगे। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर हमें निकालने तो उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमारे पास गिवन मास कितना है, 30 ग्राम, कितना है 30 ग्राम, तो हम लिख लेंगे 30 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 291, तो मोलर मास हो गया 291। वॉल्यूम कितना है डियर, 4.3, तो वॉल्यूम हो गया 4.3। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, उतनी मोलारिटी हो जाए, तो मोलारिटी हो जाएगी डियर 0.11 m। अब इसको कैपिटल M भी लिख सकते हो या मैंने इसको बताया था आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई वो नहीं है। अब ये हो गया। अब इसके चलते हैं बी पार्ट पे, बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो बी पार्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट होगा आप लोगों के लिए, सीख लेना, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस के लिए भी। ये सोचिए कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम में भी लग सकता है कुछ क्वेश्चंस में और यहाँ भी लगता है, ठीक है। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन जो नीट में होते हैं वो सिंपल आ जाते हैं, जब जेई मेंस की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर ये इक्विलिब्रियम से रिलेट करके पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो देखिए अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले हम देखिए क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले डियर क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 30 ml। फिर हमें मोलारिटी दे रखी है, मोलारिटी दे रखी है, मोलारिटी क्या है, मोलारिटी दे रखी है ऑफ H2SO4, ठीक है। तो क्या है 0.5 m है, ठीक है। ये तो बात हो गई एक सोल्यूशन, ये हमारा सोल्यूशन 1 है, ये हमारा सोल्यूशन 1 है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने पीछे किए उसमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 सोल्यूशंस दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट सोल्यूशन की बात करें जिसमें ये सोल्यूशन मिक्स है, तो वॉल्यूम ऑफ नेक्स्ट सोल्यूशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 500 ml। मान लो वो अननोन सोल्यूशन है, हमें नहीं पता, पहला सोल्यूशन H2SO4 का था। दूसरा हमें उसमें मोलारिटी निकालनी कितनी होंगी, हमें 3 चीज़ें पता है और चौथी चीज़ निकालनी है कि जो अननोन सोल्यूशन है जिसमें ये मिक्स किया गया है उसकी मोलारिटी कितनी होगी। ये हमारा सॉल्यूशन सेकंड है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता डियर, ठीक है। क्या करना है, ऐसे कंसेप्ट्स के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे MMIP इस तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये नीट के लिए भी जेई मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इतना नहीं, वहाँ सिर्फ सिंगल सोल्यूशंस के आते हैं। तो ये नीट और जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, एनसीईआरटी में तो बोर्ड में भी आ सकता है। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पर M1B1 की बात करें तो यहाँ पर जो मोलारिटी और वॉल्यूम है वो सोल्यूशन 1 का रखोगे, और यहाँ पर M2V2 में जो आप रखोगे वो सॉल्यूशन 2 का रखोगे। ठीक, सॉल्यूशन 1 H2SO4 है तो मोलारिटी कितनी थी 0.5 इंटू वी कितना था 30 ml। ठीक, ये 0.5 थी, ये 30 था। नेक्स्ट में क्या है, वॉल्यूम 500, मोलारिटी पता नहीं, तो मोलारिटी पता नहीं तो उसको M2 मान लेंगे, और वॉल्यूम कितना है 500 ml। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, 0 से 0 पॉइंट हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा M2 इंटू 50। तो यहाँ से M2 निकालना है, तो M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 और 3, यानी कि 0.3 m मोलैरिटी आ जाएगी अननोन सॉल्यूशंस की। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस और हैं, या हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।